राजस्थान की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे लगातार एक्टिव नजर आ रही है और जब से वसुंधरा राजे एक्टिव हुई है बस तभी से बीजेपी में चहलकदमी तेज हो गई है। पहले वसुंधरा राजे गुट के नेता रहे मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अब जो खबर सामने आ रही है उससे प्रदेश से लेकर केंद्र तक हलचल मच सकती है। इस तस्वीर को देखिए जिसमें राजे गुट के नेता माने जाने वाले यूनुस खान ने बीजेपी से बागी हुए निर्दलीय विधायकों को डिनर पर बुलाया, जिससे प्रदेश की सियासत में तूफान सा आ गया है। निर्दलीय विधायकों की डिनर पॉलिटिक्स राज्य में सुर्खियां बटोर रही है। राजस्थान के सियासी गलियारों में वायरल हो रही इस तस्वीर को लेकर अब कई तरह की चर्चाएं हो रही है। लोग इस मुलाकात के सियासी मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर को लोग वसुंधरा राजे के हाल ही में गुटबाजी पर दिए गए बयान से जोड़कर देख रहे हैं, जिस बयान में वसुंधरा राजे ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को कड़ी नसीहत दी थी, जिस पर मदन राठौड़ ने भी वसुंधरा राजे को जवाब दिया था। ये जो थीम है ये मदन जी के हाथ में सौंपने का काम उन्होंने किया है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये थीम को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं। परंतु मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है कि इस काम को आप पूरी तरह से लगकर जमीन पे लाने की कोशिश ही नहीं परंतु अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो मंच ने आज मुझे चेतावनी दी, जो मुझे सावधान किया, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद से और निश्चित रूप से मैं उन कामों को करने में अपना खून पसीना बहा दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। वैसे तो मैं भाषण देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन चूंकि औपचारिकता पूरी करनी है इसलिए मुझे कुछ बातें हिम्मत करके बोलना है आप सबके सामने। राजे ने क्या कहा था वो तो आपने सुन लिया। अब इस तस्वीर और इस बयान को क्यों जोड़ा जा रहा है वो समझिए, क्योंकि राजस्थान उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सरगर्मियां इसलिए भी बढ़ने लगी है क्योंकि राजस्थान में जल्दी ही 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और इनके फौरन बाद पंचायती चुनाव होंगे। प्रदेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं और हाईकमान से मुलाकात कर रणनीति बना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इस तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकती है। हालांकि राजस्थान में भाजपा को कांग्रेस की तरह निर्दलीय विधायकों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सदन के अंदर और बाहर सियासत में निर्दलीय विधायक अपनी अनदेखी से बचने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं। इस तस्वीर में डीडवाना से विधायक यूनुस खान, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा, बयाना विधायक रितु बनावत और संचौर विधायक जीवाराम चौधरी एक साथ डिनर टेबल पर बैठे हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर यूनुस खान के जन्मदिन पर जयपुर के एक होटल में आयोजित की गई पार्टी के दौरान ली गई। यूनुस खान ने इन सभी विधायकों को पार्टी का निमंत्रण भेजा था। कहा जा रहा है कि इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इन नेताओं में से अधिकतर वसुंधरा गुट के विधायक माने जाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले निर्दलीय विधायक एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। बताते चले कि अशोक गहलोत सरकार में निर्दलीय विधायकों का अपना दबदबा था। उनकी बात सुनी जाती थी, मांगे उनकी मानी जाती थी, क्योंकि गहलोत सरकार को निर्दलीय विधायकों की जरूरत थी। सचिन पायलट की बगावत के बाद सरकार निर्दलीय विधायकों पर ही निर्भर हो गई थी, लेकिन भाजपा के साथ इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। भाजपा इस मामले में कांग्रेस से कहीं बेहतर स्थिति में है। इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार में निर्दलीय विधायकों की अनदेखी भी हो रही है। इसे आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। बीते दिनों रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा के अंदर भजनलाल सरकार को बजट में उनके क्षेत्र की अनदेखी के लिए घेरा था, मगर उसके बावजूद सदन में बजट पास हो गया। ऐसे में निर्दलीय विधायकों की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। सियासी पंडितों की माने तो आने वाले समय में राजस्थान की सियासत से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं।